अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं और अल्कोहल की प्रिपरेशन के तरीके क्या होते हैं, या अल्कोहल को हम किन मेथड्स के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्कोहल जो है वो होता क्या है। हम सब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं और इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि है OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हमारी किसी भी रेडिकल की चेन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए, तो जब हमारे किसी भी रेडिकल के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसको कहते हैं अल्कोहल्स। अब यहाँ पर R जो है वो है रेडिकल, और इस रेडिकल का मतलब है कोई भी कार्बन की चेन, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, उसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या XYZ कुछ भी हो, बट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अंदर जब हमारे पास OH ग्रुप आ जाए तो उस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये अल्कोहल है। ठीक है, अब बात करें अगर इसके जनरल फार्मूला की, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है जिसके ज़रिए हम अल्कोहल के अंदर का जो है वो कंपोजिशन इसकी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की इसकी टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है, नंबर 1 है मोनोहाइड्रिक, ठीक है, नंबर 2 है डाईहाइड्रिक, और नंबर 3 है पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, अब इस हाइड्रिक का मतलब क्या होता है। हमारे पास जो OH ग्रुप हैं उनकी तादाद के एतबार से हमारे पास यहाँ पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक कहा गया है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक वो जिसके अंदर एक OH ग्रुप हो, ठीक है, डाईहाइड्रिक वो जिसमें 2 OH ग्रुप हों, और पॉलीहाइड्रिक वो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा हो। अब वो 3 हो या 4 हो या वो XYZ कुछ भी हो, बट मोर देन 2 हो तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉलीहाइड्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी इसकी जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक OH ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारे पास होगा मोनोहाइड्रिक। और अगर हम ये वाला ग्रुप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 OH ग्रुप मौजूद है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये है डाईहाइड्रिक। और इस वाले कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 OH ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक। तो ये था अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वो अल्कोहल की तैयारी का सबसे पहला मेथड जो यहाँ पर दिया गया है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि हाइड्रा का क्या मतलब होता है, वाटर, यानी कि H2O। हाइड्रा का जो मतलब है, ये हाइड्रा जो है वो मिलता जुलता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रा का मतलब ऐसे होता है पानी, यानी कि वाटर। तो आप किसी भी अल्कीन के अंदर जब वाटर को ऐड करवा दोगे या वाटर का रिएक्शन करवा दोगे अल्कीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो होगा अल्कोहल। अब यहाँ पे अल्कीन क्या होती है हमें पता है, जब किसी भी कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन के साथ ही तो वो हो जाता है अल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एक जो है वो इक्वेशन दी गई है। यहाँ इन्होंने इथीन लिया है, यानी कि कार्बन की डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ, और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर। इसके बाद इसकी जो रिएक्शन है वो होगा वाटर के साथ, H2O के साथ। अब इसकी एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि हमने लेना है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, और हमारा जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास जो वाटर होता है ना वो इस तरह होता है, H और OH की फॉर्म में। जब हम इस वाटर को खोल के लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। अब होगा क्या कि ये वाला जो एक OH है वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और ये वाला जो H है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर 2 कार्बन है, इसकी वजह से हम इसके अंदर जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा ईथ, बट यहाँ पर आखिर में OH आ गया यानी कि अल्कोहल, तो हम इसको कहेंगे कि ये इथानोल है। ठीक, और ये जो कंपाउंड हमने लिया था इससे पहले, इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये ईथीन है,
इथीन इस वजह से कहा हमने इसको क्योंकि कार्बन हमारे पास 2 हैं और डबल बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से हमने इसके अंदर ईन लगाया। तो जब हम किसी इथीन का रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन करवा दें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा इथानॉल यानी कि अल्कोहल। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवाएं तो उसके अंदर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा हो या किसी मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन रहा हो, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो गया। बट हाइड्रोलिसिस के बाद अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड्स को कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। जब हमारे पास किसी भी रेडिकल के साथ हैलाइड या हैलोजन ग्रुप आ जाए, यानी कि एक्स। अब ये एक्स क्या होता है इसकी डिटेल पूरी इस वीडियो में मौजूद है। हमारे पास एक पीरियड होता है, उसके अंदर पीरियड नहीं होता, ग्रुप होता है, कॉलम होता है सॉरी। उसके अंदर होता है क्लोरीन, पहले सबसे पहले आई थिंक फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर आखिर में एस्ट्राडीन होता है। बट इसको अभी हम नहीं जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये वाले 4 जो ग्रुप हैं इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। अब ये 4 ग्रुप जब हमारे रेडिकल के साथ आकर जुड़ रहे हों, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोरीन लग जाए या यहाँ पे आयोडीन लग जाए, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, राइट। तो जब हम इसकी बात करें अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करने की, तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है इन्होंने, तो उसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का मतलब है C2H5, ये इथाइल ग्रुप है और आगे इन्होंने क्लोराइड लिया यानी कि हमने क्लोरीन लेना है। इसका रिएक्शन जब हम करवा देंगे किसी एक्वस अल्कली के साथ, ठीक है, एक्वस अल्कली, और उस अल्कली के अंदर इन्होंने नाम दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, इसका रिएक्शन करवा दें। हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी अल्कोहल, ठीक है। और कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमने इन दोनों को आपस में जो है वो हीट करवा देना है और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये काम होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने का मतलब है कि ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास OH है, OH इस क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा और ये क्लोरीन इस OH की जगह पे चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बन जाएगा प्लस Na यानी कि सोडियम, और ये वाला जो Cl इधर आ जाएगा। तो ये जो बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया था इथाइल क्लोराइड और हमें जो मिला है वो है इथानॉल, क्योंकि कार्बन 2 और उसके बाद OH ग्रुप, और यहाँ पर हमें मिला सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हैं 2 मेथड्स अल्कोहल की प्रिपरेशन के, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा रिएक्शन हमारे पास है वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम पहले देख चुके हैं, सॉरी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम पहले देख चुके हैं, अल्डिहाइड और कीटोन हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अल्डिहाइड और कीटोन तो वैसे आसान ही है, लेकिन हम बात करते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड हो, उसके अंदर अगर आप कोई नॉन मेटल ऐड करवा दो, तो वो जो ग्रुप बनेगा उसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, दैट इज़ RMgBr, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये जो R है ये ऑर्गेनिक होगा, यानी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में जब मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड करवा दिया तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। और इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। अब अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, हमारे पास एक अदद ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके अंदर कार्बन की डबल बॉन्डिंग हुई हुई होती है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर इस तरह की 2 वैलेंसीज खाली होती है। जब यहाँ पर एक रेडिकल ग्रुप मौजूद हो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डिहाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर CH3
CH2COH इस तरह का ग्रुप लूँ तो ये हमारे पास अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि इसका जो एंड है वो हाइड्रोजन पे हो चुका है। हाइड्रोजन मज़ीद किसी से बॉन्डिंग नहीं कर सकता, बस ये यहाँ पर इसका रिएक्शन ख़त्म है। अब अगर हम कीटोन की बात करें तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का जब स्टार्ट भी R से हो यानी कि रेडिकल से और एंड भी रेडिकल पे हो तो इस तरह के ग्रुप्स को हम कहते हैं कीटोन्स। ठीक है, और ये वाले जो ग्रुप्स हैं वो तकरीबन चलते ही रहते हैं, इनका एंड नहीं होता। तो ये COO है और उसके बाद जो रिएक्शन है वो हम C2H5 से दोबारा करवा दें। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहेंगे कीटोन, जिनका जो एंड है वो भी कार्बन वाले कंपाउंड पे हो, और एल्डिहाइड्स जिनका एंड जो है वो हाइड्रोजन पे हो। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ दिखाया है बट एल्डिहाइड उन्होंने लिया है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा एसीटल्डिहाइड, टल्डिहाइड, और थर्ड हमारे पास इन्होंने लिया है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन कीटोन है बट ये डिहाइड आपको बता रहा होगा कि ये एल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है और एसीटल्डिहाइड क्या होता है और एसीटोन क्या होता है ये देख लेते हैं। इसके बाद इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैंने आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इस तरह का कार्बन वाला जो ग्रुप है वो मौजूद होगा, और हमें पता है कि एक कार्बन जो है वो इस तरह से 4, इसकी वैलेंसी होती है 4, और ये इस तरह से 4 ग्रुप्स बना सकता है। तो जब एक कार्बन के पहले 2 बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन से हो चुकी है, मतलब इसके बाद इसके पास 2 ग्रुप्स बचते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ये होता है कि इस तरफ भी एक ईथ ग्रुप आके लगता है, नहीं सॉरी एसीटल्डिहाइड की बात कर रही हूँ। अभी मैं फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक, जब हम इसकी एसीटल्डिहाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 लग जाता है। ठीक है, जब हम एसीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 लग जाता है। ठीक है, तो बारी बारी इस तरह से होता है कि जब ये वाला जो ग्रुप है अभी ये है एसीटोन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, जबकि एसीटल्डिहाइड इस तरह होगा कि यहाँ पर एक ईथ ग्रुप, कार्बन की डबल बॉन्डिंग, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इस तरह के जो तीनों ग्रुप्स हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन। अब सबसे पहला रिएक्शन हम इसका देख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड मैंने बताया कि इस तरह का एक ग्रुप होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, और इसका जो रिएक्शन हमने करवाना है वो हमने करवाना है किसी ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ। अब वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो है रेडिकल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, और या फिर वो रेडिकल ग्रुप के साथ जो है वो लिथियम भी ऐड हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ स्लैश डाल लें कि इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, और दूसरा वाटर की प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रुप हमारे पास बनेगा, अब रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो हम पहले भी ये देख चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरह करके लिख सकते हैं, H और OH को। ठीक है, तो हम यहाँ पर H2O के बजाय जो है वो H और OH ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब इसका रिएक्शन होगा ना तो ये वाला कार्बन, यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ये फ़र्क पड़ेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। इस ऑक्सीजन से कार्बन का जो एक बॉन्ड है ना वो टूटेगा, सिर्फ एक बॉन्ड। ठीक है, और वो एक बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक बॉन्ड जो है वो इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, अभी इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर ये वाला H आके एक और अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रुप बनेगा, ये हमारे पास एक कार्बन है तो ये अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल वो जिसके अंदर हमारे पास एक OH ग्रुप जो है वो मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं एसीटल्डिहाइड के पास। अब हमारा जो एसीटल्डिहाइड होगा वो इस तरह का होगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग, इसके बाद यहाँ पर एक ईथ ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक H। ठीक है,
इसके बाद इसका रिएक्शन अब हमने किसके साथ करवाना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं R और MgX। इस X को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो कार्बन है इसकी डबल बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास बनेगा H3C, ऐसे ही रहेगा। कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर ये वाला H ऐसे ही रहेगा। कार्बन की जो एक वैलेंसी खाली होगी वहाँ पर ये रेडिकल आके अटैच होगा, यानी कि ये जो MgX है ये यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये वाला जो R है ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हम लिख देंगे Br लिख लें या खाली X लिख लें, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ब्रोमीन जो है वो लिया नहीं है, खाली X है यहाँ पर। अब जब इसका रिएक्शन होगा ना वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल है H और OH, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा और ये वाला जो MgX वाला पूरा ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकलेगा और इस OH के साथ यहाँ पर बाहर आ जाएगा इस तरह करके Mg, और Mg के साथ एक बॉन्डिंग होगी X की और एक बॉन्डिंग होगी OH की, ये एक साइड प्रोडक्ट बनेगा। जबकि अगर इसकी बात करें तो H3C ऐसे ही रहेगा, ये वाला C ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रेडिकल ऐसे ही रहेगा। फ़र्क आएगा इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो H बचा हुआ है यहाँ पर, ये जाके यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, अब हमें पता चला कि यहाँ पर OH जो है वो आ चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो रेडिकल ग्रुप्स मौजूद हैं, दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इससे पहले वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक रेडिकल मौजूद था, इसलिए हमने उसको कहा था कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम इसको कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अब हम अगर सीक्वेंस बनाना चाहें तो हमें पता चलेगा कि जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हमारे पास बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जब हम करवाते हैं एसीटल्डिहाइड के साथ यानी कि इसके साथ तो हमारे पास बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और अब हम जो है एसीटोन के साथ देखेंगे, तो एसीटोन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम एसीटोन के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एसीटोन को, यानी कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इसका रिएक्शन भी हमने करवाना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ जैसे सेम पहला रिएक्शन हुआ था वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा कि ये वाला जो CH3 और ये MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डिंग है ना ये टूटेगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये CH3 और ये वाला CH3 एज इट इज़ रहेगा। मैंने कहा था कि MgBr इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हुई है तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके बाद कार्बन क्योंकि 4 वैलेंसी इसकी होती है और 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बट ये कोई फाइनल कंपाउंड नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है। इसके बाद जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे OH ग्रुप के साथ, ठीक है, OH ग्रुप के साथ नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वाटर होगा हमारे पास H और OH। ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये इस OH को लेकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, Mg दैट इज़ ब्रोमीन, दैट इज़ मैग्नीशियम और दैट इज़ OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर ऑक्सीजन की फिर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये उठ के ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा COH, यहाँ पर भी CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3
आर ग्रुप यानी कि रेडिकल ग्रुप मौजूद है। दैट इज़ वाई हम इसको कहेंगे कि ये थर्ड डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल है, राइट। अब जो हमारे पास चौथा रिएक्शन है जिसकी प्रोडक्ट में जो है हम अल्कोहल बना सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि आप इसका रिएक्शन करवा दो H2 के साथ। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे होते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि ऐड ऑफ H2S। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करवाओगे तो जो रिएक्शन कहलाएगा वो होगा रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन दो तरह से हो रहा है, ठीक है। पहला जो रिएक्शन हो रहा है उसकी कंडीशंस के अंदर क्या क्या बात है कि आपका जो टेम्परेचर है वो हाई हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रेशर है वो भी हाई हो, यानी कि हाई प्रेशर। और इसके अलावा आपके पास जो है वो कैटलिस्ट मौजूद हो, ठीक है। और वो कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, निकल हो सकता है यानी कि Ni, प्लेटिनम हो सकता है यानी कि Pt, और पैलेडियम हो सकता है यानी कि Pd, ठीक है। अगर आपके पास कंडीशन जो है वो ये है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट मौजूद है तो आप इस तरह की रिडक्शन करवा सकते हैं। और रिडक्शन क्या है कि आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लें, यानी कि हमने इस तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड लिया था। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है या तो वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो। अब यहाँ पर क्या लगेगा ये हम खुद डिसाइड करेंगे। अगर हमने एल्डिहाइड लगाना है तो हम यहाँ पर भी R ग्रुप लगाएंगे और यहाँ पर H लगा देंगे, इस तरह करके। यहाँ R लगा दें, सॉरी H लगा दें, H, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कीटोन लगाना है हमने तो दोनों तरफ जो है वो R लगा दें। तो यहाँ पर जो चीज़ लगेगी वो डिसाइड करेगी कि ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बट यहाँ पर जो भी होगा उसका रिएक्शन हमने करवाना है हाइड्रोजन के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ये तीनों हमारे कैटलिस्ट हैं। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का, ये टूट जाएगा। हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OH। यहाँ पर जो दो रेडिकल्स हमारे मौजूद होंगे वो ऐसे ही मौजूद रहेंगे और एक और जो हाइड्रोजन होगी वो यहाँ पर आके इस कार्बन की चौथी वैलेंसी को फिल करेगी। तो वो इस तरह का हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप यूज़ किया है या हमने एल्डिहाइड यूज़ किया, उसके मुताबिक यहाँ पर जो चीज़ आएगी हम उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमारे पास है रिडक्शन के अंदर, वो इन्होंने कहा है कि जब आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराएंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, लाइक लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड यानी कि LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे। या आप एक और ग्रुप इन्होंने बताया है दैट इज़ सोडियम ब्रोमाइड हाइड्राइड, सॉरी ये ब्रोमाइड नहीं होगा, ये बोरो होगा क्योंकि ये ब्रोमीन है, नॉट ब्रोमीन नहीं है, ये बोरोन है। तो ये होगा सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है। इन दोनों की मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सेम पहले की तरह का रिएक्शन होगा, बट कंडीशन का फ़र्क आएगा। यहाँ पर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड हो सकता है। तो सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा कि एक H इधर ऐड होगा और एक H इधर ऐड होगा, तो इस तरह करके हमारा रिएक्शन पहले जैसे ही होगा, बट कंडीशन का फ़र्क होगा कि यहाँ पर कैटलिस्ट पहली कंडीशन में निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम थे और अब हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, ठीक है। इसके बाद जो एक और रिएक्शन इन्होंने बताया है वो है ग्रिग्नॉड रिएजेंट विद ईस्टर। अब इसके अंदर ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जब डायरेक्टली रिएक्शन होता है ईस्टर के साथ तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो अल्कोहल नहीं होता, ठीक है, वो हमारे पास एसीटोन होता है यानी कि कीटोन। फिर उस कीटोन का रिएक्शन जब हम करवाते हैं दोबारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ जो हम पहले देख चुके हैं, फिर हमारे पास अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन ईस्टर से करवाएंगे अगर तो अल्कोहल नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। फिर उस कीटोन का रिएक्शन फर्दर अगर हम करवा दें ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्रिग्नॉड रिएजेंट लिया हुआ है जो कि है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन जो है वो मिथाइल एसीटेट से करवाया हुआ है,
अब हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। एसिटिक एसिड यानी कि विनीगर, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो यहाँ पर जो हम मिथाइल एसीटेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास तो एक मिथाइल ग्रुप होगा और उसके बाद हमारे पास ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप होगा। इसको अगर हम स्ट्रक्चरली बनाना चाहें तो ये इस तरह का बनता है कि हमारे पास एक कार्बन होगा, इसकी डबल बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन के साथ और इस तरह की इसकी दो बॉन्डिंग होगी। तो एक इस तरफ जो है वो CH3 आ जाएगा और इस तरफ जो है वो एक ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 और ये रहा C, एक O इधर और एक O इधर, CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर हम H यूज़ नहीं कर रहे, CH3COO वाला ग्रुप यूज़ कर रहे हैं खाली। तो यहाँ पर हम इसी तरह करके ये ग्रुप बना देंगे, यस। और यहाँ पर एक और मिथाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन करेंगे हम और उसके अंदर बनेगा क्या। अब जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा ये कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये बीच में से निकल जाएगा। ये बीच में से निकल जाएगा तो हमारे पास इस तरह से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास CH3 Mg Br ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये चीज़ और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन निकलेगा ये तीनों मिल जाएंगे और एक और कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक हमारे पास होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड और अंदर इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन जो कि यहाँ से निकलेगा और ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये। ठीक है, इस तरह से एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा, बट मेन प्रोडक्ट जो है वो ये कीटोन है। फिर इस कीटोन का फर्दर रिएक्शन जब हम करवा देंगे किसके साथ, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास जो बनेगा वो कंपाउंड जो होगा वो अल्कोहल होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इसका पहला पूरा रिएक्शन हम देख चुके हैं जो है वो कुछ मिनट्स पहले, तो इसको भी हम नहीं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे। तो अब हम आगे चलते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास लास्ट रिएक्शन है जिसके ज़रिए हम अल्कोहल्स बना सकते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा दो या ईस्टर्स की रिडक्शन करा दो। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमारे पास जो मिलेगा हमें वो होगा अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड लिया यानी कि CH3COO। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट एच के साथ ही लिख देते हैं, अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके साथ हम लिख देते हैं हाइड्रोजन को, और जो हमें कंडीशन है वो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ करना है और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा क्या। सबसे पहले तो हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, दैट इज़ वाटर। ठीक है, वाटर रिलीज़ होने की वजह से जब हाइड्रोजन जो है वो हमें दो इस कार्बन के साथ भी ऐड करवाने, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो C है इसके साथ ये H3C है और यहाँ पर OH है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है डबल थी, अब एक खुलेगी, तो यहाँ पर नीचे एक बॉन्डिंग फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। तो टोटल मैंने कहा 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन एज अ वाटर बाहर रिलीज हो गए। अब हम सेकंड पे चलते हैं, ईस्टर्स की रिडक्शन करवानी है। ईस्टर्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है इथाइल एसीटेट। एसीटेट का मतलब होता है COO ग्रुप। ठीक है, COO ग्रुप। तो मिथाइल एसीटेट लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेंगे H3C और फिर COO और फिर यहाँ पर COO ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर CH3, इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट इसको कहेंगे, सॉरी मिथाइल एसीटेट इसको कहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं रिडक्शन करवाने पर, तो हमारे पास होगा 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हमारा जो रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा, यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ना OCH3, ये इसी तरह बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कार्बन है और इसके साथ जो ये मिथाइल ग्रुप है ये ऐसे ही मौजूद रहेगा।
यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्डिंग है वो खुल जाएगी और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, हमारे पास टोटल है 4 हाइड्रोजन। हमारे पास 4 में से 3 हाइड्रोजन्स इधर आ जाएंगे। जब हाइड्रोजन इधर आ गए तो हमारे पास बचा एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन वो कहाँ पे आएगा कि ये वाला जो ग्रुप है ना CH3, इसके साथ आ जाएगा O, पहले से मौजूद है, और ये वाला जो एक H यहाँ से बचा था